क्वेश्चन है आपके सामने, द एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि एंगुलर विड्थ होती क्या है। अभी बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो ये दो स्लिट थी, ये S1 थी और ये S2 थी। अच्छा, इनके बीच के डिस्टेंस को दिखाते हैं स्मॉल डी से। इसके सामने स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन की डिस्टेंस जाती है कैपिटल डी से। और मान के चलो इसने ऊपर कहीं पे यहाँ पे फ्रिंज बनाई। तो ये जो फ्रिंज है ये कितना एंगल बना रही है, ये फ्रिंज है ये कितना एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। मान लो ये है, ठीक है, ये एक मान के चलो इसके सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। इसकी कुछ चौड़ाई जरूर होगी, बीटा जरूर होगी कुछ ना कुछ, ये कैपिटल डी होगा। तो ये जो होता है थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। अब अगर मैं यहाँ पर एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस लगाऊं, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ, एंगल कितना है थीटा, इसके सामने आर्क कितना है बीटा, और रेडियस कितनी है, मतलब यहाँ से वहाँ तक अप्रोक्सीमेटली यही बैठेगी, कैपिटल डी ही बैठेगी यहाँ पे। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। अब बच्चे कहेंगे कि ये तो जी एक तो लीनियर विड्थ पे डिपेंड कर गया, और एक स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर गया। लेकिन ये अभी अधूरा है, इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखिएगा, बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी लेमडा अपॉन डी, जो उसका फॉर्मूला होता है लीनियर विड्थ का, और कैपिटल डी जो तो रखेंगे, डी से डी कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया, लेमडा अपॉन डी। तो कमाल की बात देखिएगा, ये केवल दो ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ पे, और जो दोनों स्लिट है इनके बीच के डिस्टेंस पर। तो ये केवल वेवलेंथ पर, बोथ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड द स्लिट सेपरेशन, स्लिट के डिस्टेंस पर। कुछ बच्चे इसको करके आ जाते हैं। ये तो इनिशियल फॉर्मूला बनाया गया है, इसको सोल्व करने के बाद फाइनली क्या आता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, बोथ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड द स्लिट सेपरेशन, दैट इज योर आंसर।